संभाजीनगरमधून एक बातमी समोर येते। छत्रपती संभाजीनगर शहरात आज वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नोंदणी विरोधात निदर्शनं केलेत। संघाच्या नोंदणीला विरोध केल्यामुळे वंचित आघाडीच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्याच्या निषेधार्थ हा जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आलाय। मोर्चाच्या वेळी कार्यकर्त्यांनी संघाचा विरोध चालूच राहील, लोकशाही वाचवा अशा घोषणा देत प्रशासन आणि सरकार विरोधात रोष व्यक्त केलाय। या मोर्चात महिला, युवक आणि कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग पाहायला मिळाला। वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितलं की संघाच्या नोंदणीला विरोध करणं हा संविधानिक हक्क आहे आणि गुन्हा दाखल करून कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय। मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संपन्न झाला असून प्रशासनाला मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलंय। संघाच्या नोंदणीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असून वंचित आघाडीचा हा मोर्चा आगामी काळातील राजकीय समीकरणांवर नक्कीच परिणाम करू शकतोय। या बातमीचा आढावा घेतलाय प्रतिनिधी प्रवीण खरात यांनी। संभाजीनगरमध्ये आपण बघतोय मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्त आणि क्रांती चौकात आंबेडकरी जनता एकवटल्याचंही बघायला मिळत आहे। आपण बघतोय हे दृश्य आहे क्रांती चौकातले सर्व आंबेडकरी जनता आणि हे जनाक्रोश मोर्चा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निघालेला आहे। या मोर्चाला खरं तर परवानगी नाकारण्यात आलेली होती। जनाक्रोश मोर्चाला परवानगी नाकारलेली असली तरी हा मोर्चा निघत आहे। RSSच्या दबावाखाली पोलीस प्रशासनाने RSS विरोधात निघणाऱ्या या जनाक्रोश मोर्चाला परवानगी नाकारल्याचे आपल्याला कळते। नेमकं काय घडलं आहे, पोलीस परवानगी देत असोत किंवा नसोत, 24 ऑक्टोबरचा म्हणजे आजचा हा जो मोर्चा आहे हा निघालेला आहे। वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य सदस्य अमित विगळ यांनी कालच हे स्पष्ट केले होते। पश्चिम शहराध्यक्ष राहुल मकासरे यांच्यावर आजामीनपत्र गंभीर गुन्हा दाखल केल्याचंही आपल्याला बघायला मिळते। हा गुन्हा मागे घ्यावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन आणि आक्रोश आपल्याला बघायला मिळते। हा मोर्चा आपल्याला मिळत आहे। सुजात दादा स्वतः इथं या मोर्चाला उपस्थित आहेत। नेमकं आंबेडकरी चळवळीचा हा जो मोर्चा आहे यात मोठ्या प्रमाणात जनता घोषणाही देत आहे। आपण बघतोय हे दृश्य आहेत क्रांती चौकातील। नेमकं काय घडलंय बघूया या व्हिडिओच्या माध्यमातून। गुनाह दाखल किया है, इसके विरोध में और RSS के विरोध में यहाँ पे देश की जनता वंचित बहुजन आघाड़ी सुजात दादा अम्बेडकर के नेतृत्व मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको तरफ चाहता हूँ कि आप ऐसे ऐतिहासिक मोर्चे में शामिल हुए कि भारत के इतिहास में ये पहला मोर्चा है जिसने कभी किसी ने हिम्मत की है RSS के ऑफिस में मोर्चा लेके जाने की, और ये हिम्मत करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। और इसीलिए लोगों को जय भीम। भाइयों, हम सबको समझना होगा कि हम आज यहाँ पे मौजूद
वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहाँ पे गए और उन्होंने पूछा आपके पास परमिशन है क्या ये रजिस्ट्रेशन करने की, और जब उनको बोले थे कि लीगल एक्टिविटी कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ, और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, पर भाइयों यहाँ ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे राहुल मकासरे, यहाँ के आरएसएस के मनुवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल मकासरे पे नॉन अवेलेबल ऑफेंस के दर्ज किया गया है। भारत में स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में हमेशा बहस होती रहती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक छात्र पर नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो भी इस आरएसएस मनुवादियों के दबाव की वजह से। और इसके खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ आज यहाँ पे हमने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। पर भाइयों इसमें मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि आरएसएस जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस मुंह से रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, यही मेरे को समझ में नहीं आया सब करके। और दूसरी तरफ आरएसएस से चार मांगे हैं, आरएसएस से हमारे कुछ अहम सवाल है कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट की आपको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड है। हमारा दूसरा अहम सवाल है कि आरएसएस की दशहरा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ भारत के आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं। ये वेपन्स तुम्हारे पास आते कहां से? क्या आपके पास इन वेपन्स की परमिशन है? और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं पुलिस से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इनसे क्या करता है। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से जोर पर, कौन से बलबूते पर चंदा इकट्ठा करते हो, नेटवर्क बनाते हो? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो उसका डिमांड और उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देते हो क्या? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो इनकम टैक्स भरते हो क्या? और यही हमारी 4 डिमांड है, और यही 4 डिमांड से हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस ये खुद को संविधान के सामने सरेंडर कर दे और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है के संविधान से चला है। भाइयों आपको मुद्दा समझना होगा, अगर कोई संगठन रजिस्टर्ड ना हो, अगर कोई संगठन चंदा इकट्ठा करके उसमें टैक्स न भरते हो, अगर कोई इलीगल वेपन, ऑटोमेटिक वेपन, भारतीय आर्मी के वेपन्स अपने पास रखती है विदाउट लाइसेंस, तो क्या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा? जरूर माना जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ कहने आए हैं कि हम संविधानवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम सब बाबा साहब के संविधान से और भारत के कानून से चलने वाले लोग हैं। और हमारी यही जिद है, हमारी यही मांग है कि आरएसएस भी भारत के संविधान से और भारत के कानून से चले और आगे चलता रहे। और इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आज तक दिख चुका होगा कि ये भारत के इतिहास में आरएसएस के कार्यालय पे निकला हुआ पहला मोर्चा है, और वो किसी ने निकाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता थे। वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो बाला साहब अम्बेडकर के सिपाहियों ने, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको बहुत लोग आके नाम रखते, बी टीम बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन ये आप सबका काम है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक पहुंचना, हर आखिरी आदमी तक पहुंचना, और उनको पूछना कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरएसएस के कार्यालय पे मोर्चा निकाला है, तेरे में है हिम्मत, तुम्हें है ताकत कि आज भारत में जो पहला मोर्चा निकाला है कौन सी पार्टी ने निकाला है? देखो हमारे स्टेट पे कौन है, देखो हमारे स्टेट पे दलित है, आदिवासी है, भटके विमुक्त है, बहुजन है, मुसलमान है, तृतीयपंथी समाज के लोग हैं, और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत है। हमारे पास एक खासदार नहीं है, हमारे पास एक आमदार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम उन सबसे घंटा
जब जब कायदा कानून का बात आएगा और जब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए न्याय, हक और अधिकार का बात आएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादी बिना डर देखे, बिना खौफ देखे, बिना आरएसएस की दहशत देखे इसी तरह से मोर्चा निकालेगी और सक्सेसफुल करके दिखाएगी। और जाते जाते मैं इसीलिए यही एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आगे के समय में, आगे के आने वाले वक्त में अगर आरएसएस से कोई लड़ सकता है, अगर कोई आरएसएस को छाती पे लड़ सकता है और अगर कोई आरएसएस को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अम्बेडकरवादी और किसी में हो सकता और इसीलिए जाते जाते मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आगे हमारा मोर्चा होगा, आगे के लोगों का भाषण होगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के इतर पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी बात करेंगे और हमें शांतिपूर्व मोर्चा निकालना है। हम कायदा संविधान मानने वाले लोग हैं, हम कहीं पे भी कायदा और संविधान तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आरएसएस को झुका के कायदा और संविधान मानने को जरूर लगाएंगे। और इसीलिए जाते जाते मैं इतना ही बोलता हूँ, आरएसएस मुर्दाबाद।